इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। तेहरान के करज इलाके में भारी बमबारी, हवाई हमले से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है आम लोगों का होता है। और ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं हमला जो हुआ है तेहरान में करज इलाके पर। यह हमला हुआ है। ये तो धुएं का गुबार उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर हवाई हमला हुआ है। घेरे के जरिए आपको दिख रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के जरिए आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि लोग जो हैं पलायन कर रहे हैं, वहां से जल्द जाना चाहते हैं और इसीलिए पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें हैं और जाम की स्थिति बनी हुई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स पर हमला कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स पर हमला कर सकता है और इजराइल ने उससे पहले चेतावनी दी है। जो अराक शहर में रहने वाले लोग हैं उन्हें इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। इजराइल ने कहा है कि अराक और खांडब शहरों से आप तुरंत निकल जाए। अराक खांडब में खतरा पैदा हो सकता है क्योंकि परमाणु कॉम्प्लेक्स पर अगर हमला होता है, रेडिएशन लीक का खतरा सबसे ज्यादा यहां पर होता है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला संभव है। कई सारे परमाणु ठिकाने हैं जिस पर हमले की योजना है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ने 700 नागरिकों को एयरलिफ्ट किया है। इजराइल से सुरक्षित निकाले अपने 700 नागरिक। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि 700 से ज्यादा चीनी नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है और 1000 से ज्यादा लोगों को निकाले जाने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में अब तक कोई भी चीनी नागरिक नहीं मारा गया है। जो जानकारी मिली है तो देखिए किस तरीके से इवैक्यूएट किया जा रहा है वहां से चीनी नागरिकों को। अभी तक जो जानकारी मिली है कि 700 से ज्यादा चीनी नागरिकों को एयरलिफ्ट किया गया है। 1000 से ज्यादा लोगों को निकाले जाने की प्रक्रिया चल रही है। तो मिडिल ईस्ट की हवा में बारूद की गंध है और आसमान में मिसाइलों की गूंज। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब किसी एक मोर्चे पर नहीं बल्कि जमीन, आसमान और कूटनीति तीनों मोर्चों पर लड़ी जा रही है। इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को जमींदोज कर दिया है और नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ये युद्ध ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खात्मे के बाद ही खत्म होगा। एक रिपोर्ट थी। बम, गोला, असलहा और बारूद। खतरनाक हुआ इजराइल ईरान युद्ध। इजराइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक आग के शोले, धमाकों की आवाज और दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है और बम मिसाइलों के धमाकों में दब जा रही है मासूम लोगों की चीखें। वहीं अमेरिका की धमकी का ईरान पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा और वो खुलकर इजराइल पर हमले कर रहा है। वहीं ईरान के सरेंडर नहीं करने के फैसले के बाद इजराइल ने अब आर पार की जंग अब शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को इजरायली वायुसेना ने ईरान में भारी तबाही मचाई। 40 ठिकानों को हवाई हमले में तबाह कर दिया। इजराइल ने ईरान के पावर प्लांट, सैन्य ठिकानों, परमाणु संयंत्रों और एयरबेस पर हमला किया। यही नहीं, इजरायली हमले में अब तक 20 ईरानी वैज्ञानिक और 14 सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं। ईरान में मची तबाही सैटेलाइट तस्वीरों में भी कैद हुई है। तस्वीरों में तबरीज मिसाइल बेस को भारी नुकसान होता नजर आ रहा है, जिसमें कम से कम 9 इमारतें और 2 सुरंग प्रवेश द्वार नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा नतांज परमाणु संयंत्र को भी भारी नुकसान पहुंचा।
तेहरान से लगभग 750 किलोमीटर पूर्व में मशहद हवाई अड्डे पर हुए हमलों के संभावित सबूत भी कैद हुए। एक बड़ा विमान नष्ट हुआ दिखाई दे रहा है। साफ है, इजरायली हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। इजरायल के एयर स्ट्राइक ने न सिर्फ ईरान के सैन्य और परमाणु ढांचों को तहस नहस कर दिया, बल्कि ईरान की सामरिक स्थिति को भी डामाडोल कर दिया। सैन्य ठिकानों पर हमले से बौखलाए ईरान ने इजरायल पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। खामेनेई ने एक पोस्ट शेयर कर कहा कि हम आतंकवादी ज़ायोनिस्ट शासन को कड़ा जवाब देंगे। हम ज़ायोनीवादियों पर किसी भी तरह की दया नहीं दिखाएंगे। वहीं खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक कड़ा और भावनात्मक संदेश दिया। खामेनेई ने कहा, ईरानी जनता अपने शहीदों के खून को कभी नहीं भूलेगी और देश की हवाई सीमा का उल्लंघन करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक खामेनेई के संबोधन के तुरंत बाद इजराइल ने लाविजान पर मिसाइल दागी, जिसमें खामेनेई बाल बाल बच गए। इस हमले से साफ है कि इजराइल अब सीधा खामेनेई को निशाना बना रहा है ताकि इस युद्ध को जल्द से जल्द अब खत्म किया जा सके। ईरान इस समय तीनों मोर्चे पर घिर चुका है, सैन्य रूप से, कूटनीतिक रूप से और आंतरिक रूप से। सवाल ये है कि क्या ईरान वापसी कर पाएगा? क्या ये हमला उसकी शक्ति के पतन की शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खामेनेई चारों मोर्चों पर गिर चुके हैं। भले ही वो कह रहे हैं कि सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन खतरे के बादल मंडरा रहे हैं ईरान पर। 5 बड़े बादल जो हैं खतरे के, वो क्या क्या हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। सबसे पहला जो परमाणु कार्यक्रम है, जिसकी वजह से ये जंग जारी है। खतरा नंबर 1, परमाणु कार्यक्रम ठप हो जाएगा और पूरी तरह से जब तक ठप नहीं होगा तब तक जंग जारी रहेगी। सेना का बिखराव खतरा नंबर 2, और ये बहुत हद तक ईरान को तोड़ देगा। आंतरिक अस्थिरता की स्थिति बनती जा रही है और बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, कई मुस्लिम देशों ने भी अब तक साथ नहीं दिया ईरान का। और खतरा नंबर 5, भविष्य कैसा होगा, भविष्य की अनिश्चितता। तो ये ईरान पर खतरे के 5 बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, शिखा बताएंगी। शिखा। बिल्कुल सुमित, इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। इजरायली सेना आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि ईरान के अफसरों को मार गिराने का दावा इस वीडियो में किया गया है। तो देखिए, इजरायली सेना आईडीएफ जिसने वीडियो जारी किया है ईरान के अफसरों को मार गिराने का दावा, क्योंकि शुरू में ही जब हमला किया गया था उस समय ही बात सामने आ रही थी कि कई टॉप लीडर्स जो हैं ईरान के, कई सैन्य कमांडर्स ईरान के, जिनको मार गिराया गया है। और अब ये वीडियो जारी किया है इजरायली सेना आईडीएफ ने, जिसमें ये बताया गया है कि ईरान, ये देखिए क्रॉस जो लगाया जा रहा है वो इसीलिए लगाया जा रहा है। मेहरोई, आलिम रजा मेहरोई, ये वो सेना का कमांडर है ईरान का, जिसको खत्म कर दिया गया है। और ये क्रॉस इसीलिए ही लगाया जा रहा है क्योंकि ये वो लीडर्स हैं, सैन्य कमांडर्स, जिनको खत्म किया गया है, मारा गया है, ढेर कर दिया है। तो देखिए, एक के बाद एक 2 3 4 5 नहीं, बल्कि कई कमांडर्स, 10 कमांडर्स से भी ज्यादा जिनको ढेर कर दिया गया है। तो इजरायली सेना आईडीएफ ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें आप देख सकते हैं मार गिराने का दावा, यानी कि सबूत के तौर पर यह वीडियो जारी किया गया है इजरायली सेना आईडीएफ की तरफ से।